नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जहां पर आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दो पॉपुलर मिड कैप फंड का कंपैरिजन करेंगे और यह जानेंगे कि कौन सा फंड किस इन्वेस्टर के लिए सही हो सकता है। हमने जो फंड सिलेक्ट किए हैं वह है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। यदि आप भी इन दोनों फंड में से किसी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप सही डिसीजन ले पाएंगे कि आपके लिए कौन सा फंड बेहतर है। और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि मिड कैप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। मिड कैप फंड वह म्यूचुअल फंड होते हैं जिनमें आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का मिनिमम 65% निवेश मिड कैप स्टॉक्स में करना कंपलसरी होता है। मिड कैप स्टॉक्स वह होते हैं जो रैंकिंग के अकॉर्डिंग इंडिया के टॉप 101 से 250 तक आते हैं। मिड कैप स्टॉक्स में निवेश पर स्मॉल कैप के कंपैरिजन में कुछ कम रिस्क रहता है, जबकि लार्ज कैप के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा रिटर्न मिलने का पोटेंशियल इनमें होता है, जिससे इस फंड में रिस्क और रिटर्न बैलेंस हो जाता है। बाकी 35% इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर लार्ज कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में एलोकेट कर सकते हैं और कुछ एलोकेशन मिड कैप में भी बढ़ा सकते हैं और कुछ एलोकेशन डेप्ट में भी रखा जा सकता है। मिड कैप फंड में यदि आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन मिनिमम 7 से 10 वर्ष या इससे ज्यादा होना चाहिए। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का फंड साइज 23,703 करोड़ रुपए है, जबकि HDFC मिड कैप फंड का फंड साइज 73,510 करोड़ रुपए है। यानी कि HDFC मिड कैप फंड में लोगों ने बहुत ज्यादा निवेश किया हुआ है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की NAV 103 रुपए 19 पैसे है, जबकि HDFC मिड कैप फंड की NAV 184 रुपए 16 पैसे है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 11 वर्ष 1 महीना पुराना है, जबकि HDFC मिड कैप फंड 12 वर्ष 2 महीना पुराना है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.68% है, जबकि HDFC मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो इससे कुछ ज्यादा 0.83% है। एग्जिट लोड दोनों ही फंड में 1% लगेगा यदि निवेश के 1 वर्ष में ही रिडीम करते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में SIP मिनिमम 500 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं और वन टाइम इन्वेस्ट भी मिनिमम 500 रुपए कर सकते हैं, जबकि HDFC मिड कैप फंड में SIP मिनिमम 100 रुपए से कर सकते हैं और वन टाइम इन्वेस्ट भी मिनिमम 100 रुपए कर सकते हैं। चलिए अब इन फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 18.31%, पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 30.56%, पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 28.85%, पिछले 10 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 17.65% और इसकी ओवरऑल एनुअलाइज रिटर्न है 23.55%। HDFC मिड कैप फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 6.86%, पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 26.10%, पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 26.94%, पिछले 10 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 17.08% और इसकी ओवरऑल एनुअलाइज रिटर्न है 20.60%। चलिए अब इन फंड की एसेट एलोकेशन देख लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने टोटल 30 स्टॉक्स में निवेश किया हुआ है। इसका लार्ज कैप में एलोकेशन 6.76% है, मिड कैप में एलोकेशन 64.91% है, स्मॉल कैप में कोई एलोकेशन नहीं है, कैश में एलोकेशन 18.7% है और डेप्ट में एलोकेशन 9.5% है। यहाँ पर फंड मैनेजर ने करंट मार्केट कंडीशन को देखते हुए स्मॉल कैप में कोई एलोकेशन नहीं रखा और लगभग 10% एलोकेशन डेप्ट में रखा है, जिससे नेगेटिव मार्केट में भी कुछ फिक्स रिटर्न मिलती रहे। और जैसे ही फंड मैनेजर को सही समय लगेगा 18.7% कैश में रखा गया पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर फंड मैनेजर के द्वारा रिस्क को बहुत हद तक कम करने का प्रयास किया गया है। HDFC मिड कैप फंड ने टोटल 79 स्टॉक्स में निवेश किया हुआ है। इसका लार्ज कैप में एलोकेशन 5.87% है, मिड कैप में एलोकेशन 65.09% है, स्मॉल कैप में एलोकेशन 20.95% है और कैश में एलोकेशन 8% है। चलिए इन दोनों फंड के एडवांस रेशियो देख लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का अल्फा है 9.01 और इसका बीटा है 0.93, जबकि HDFC मिड कैप फंड का अल्फा है 5.16 और बीटा है 0.88। अल्फा से हमें पता चलता है कि किसी फंड ने बेंचमार्क से कितना आउट परफॉर्म किया है। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का अल्फा ज्यादा है HDFC मिड कैप फंड से। बीटा से हमें पता चलता है कि कोई फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कम वोलेटाइल है या ज्यादा। चलिए इन फंड की पास्ट रिटर्न कैलकुलेशन देख लेते हैं। यदि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए महीना SIP शुरू की जाती
तो अब तक इन्वेस्टेड अमाउंट होता 6 लाख रुपए और टोटल वैल्यू होती 19,35,000 रुपए। और यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 5,08,000 रुपए। यदि HDFC मिड कैप फंड में आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए महीना SIP शुरू की जाती तो अब तक इन्वेस्टेड अमाउंट होता 6 लाख रुपए और टोटल वैल्यू होती 17,08,000 रुपए। और यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अब तक यह हो गया होता 4,84,000 रुपए। चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि कौन सा फंड किस निवेशक के लिए सही है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो कंसंट्रेटेड है। बहुत कम स्टॉक्स में निवेश किया गया है, जिससे किसी स्पेसिफिक स्टॉक्स में ज्यादा एलोकेशन के कारण रिस्क भी बढ़ जाता है, लेकिन यह अपनी यूनिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी से रिटर्न भी बढ़िया प्रोवाइड करते हैं। जो व्यक्ति रिस्क लेने में सक्षम है और बढ़िया रिटर्न चाहते हैं उनके लिए यह फंड सही चॉइस हो सकता है। HDFC मिड कैप फंड उन इन्वेस्टर के लिए सही चॉइस हो सकता है जो कुछ कम रिस्क में एवरेज रिटर्न चाहते हैं। बाकी दोनों ही फंड अपनी कैटेगरी के टॉप फंड में से हैं। तो दोस्तों यह थी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और HDFC मिड कैप फंड की डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।